इस वीडियो को देखने के बाद आप उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में जो रीजनिंग का पोर्शन आता है उसमें मानसिक अभिरुचि से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको कर पाने में आप सक्षम होंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका काम ऐसा है कि जिससे जनता का हित हो। उसमें सार्वजनिक विषय होते हैं जैसे कि बच्चे, महिलाएं और बुज़ुर्ग तथा साथ ही साथ जो पिछड़े हुए लोग हैं और जो बहिष्कृत हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना है। हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है, इसलिए यहाँ पर संवेदनशीलता अति आवश्यक है। LGBT समूह के प्रति आपको संवेदनशील रहना है। इनको समान न्याय और समता का अधिकार प्राप्त हो सके। आपके सामने ऐसे कई मुद्दे आएंगे जो LGBT समुदाय से संबंधित होंगे। इस पर आपको उनके प्रति संवेदनशीलता बरतनी है, उनके हितों को ध्यान में रखना है, समाज और उनमें तालमेल बैठाना है। यदि अन्य समुदायों का रवैया इनके प्रति कुछ ठीक नहीं है तो आपको आपसी बातचीत से हल निकालना है। सार्वजनिक विषय में पर्यावरण भी आपको ध्यान में रखना है। वन्य जीव जो हैं उनको भी ध्यान में रखना है। समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इस पर एक प्रश्न देखते हैं जो इससे पूर्व की परीक्षा में पूछा गया था। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBT अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। इस पर आपको निर्णय लेना है कि धार्मिक सिद्धांतों में सामंजस्य बैठाना है और इसके लिए सामुदायिक बैठकें करनी है और उनमें आपसी बातचीत से हल निकालना है। जनहित में आपको जनता की सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखना है, साथ ही जनता का कैसे भला हो यह आपको सोचना है। कैसे भी हो, आपके कार्यों से जनता का हित ही होना चाहिए। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों को आपको लागू कराना है, क्योंकि आप सरकार का अभिन्न अंग हैं। आप कार्यपालक हैं। समुचित रूप से कार्यों का पालन हो सके, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न देख लेते हैं इस पर। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। आपको इस पर सही निर्णय लेना है। इस पर आपका निर्णय यह होना चाहिए कि आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़ित जो जोड़ा है उसको सुरक्षा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। यदि लोगों में दंगा जैसी स्थिति आपको देखने को मिलती है तब उन कारणों का पता लगाना चाहिए कि किस प्रकार दंगा फैला है और लोगों में आपसी बातचीत से सहमति कर हल निकालना चाहिए। उनमें आपस में बातचीत करवा के हल निकाल लेना चाहिए, जिससे दंगा कर रहे दोनों पक्षों में सहमति हो सके और आगे दंगा न उत्पन्न हो। साथ ही आपको संवेदनशीलता का भी ध्यान रखना है। यदि दंगे में शामिल अल्पसंख्यक लोग हैं तो उनके प्रति संवेदनशीलता भी बरतनी है। आपके लिए सभी बराबर हैं, पर अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस वीडियो में ऑडियो बाद में डाली गई है, इसलिए आप समझने में स्वयं को असहज महसूस कर सकते हैं, परंतु कोई बात नहीं। आपको लोगों के हितों के साथ साथ कानून एवं शांति व्यवस्था के हित भी देखने हैं। इसके लिए आपको संविधान व उसके नियम विनियम को प्रखरता से लागू कराना है। इनकी रक्षा आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है कि कानून का शासन हो। जनता के साथ साथ आपको पशु पक्षी, पर्यावरण और वन्य जीवों की भी रक्षा करनी है। सबके प्रति आपको संवेदनशीलता रखनी है। आपको संविधान की रक्षा करनी है, लोगों की रक्षा करनी है। आप रक्षक हैं। आप रक्षक के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रहे आपके कार्यों से
लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। यदि जनता और संविधान में विरोधिता का भाव उत्पन्न हो तो आपको दोनों में से संविधान के साथ जाना है, क्योंकि आप कर्तव्य परायणता से बंधे हुए हैं। यदि कुछ लोग संविधान के खिलाफ हैं तो आपको वहाँ पर कानून के साथ जाना है। इस पर एक प्रश्न देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं के समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए? आपको अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों के स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। कानूनों को सामने लाना चाहिए जो कि इसके विपरीत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं। आपको इसमें सही निर्णय यह लेना है। सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें कराना चाहिए, क्योंकि जनजातियां आदतन आपको अपराधी समझ रही हैं। इसके लिए आपसी बातचीत ही सही रास्ता है। आगे देखते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। धर्म या जाति संप्रदाय को लेकर आप किसी एक धर्म को हित न सोचें। आप धर्मनिरपेक्ष होकर स्वयं के विचारों से ऊपर उठकर कार्य करें। भारत विविधता भरा देश है। सबको आपको देखना है, सबका सम्मान करना है। भारत की विविधता का सम्मान करना, स्वयं में संविधान का सम्मान करना है। आप पुलिस अधिकारी के रूप में जहाँ कहीं भी नियुक्त होते हैं वहाँ पर आपको धर्म, समुदाय आदि से ऊपर उठकर कार्य करना है। किसी एक के पक्ष में निर्णय नहीं लेना है। निर्णय ऐसा हो कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो सकें। यदि लोगों द्वारा आपको किसी समुदाय या परंपरा के साथ जोड़ा भी जाता है, फिर भी आप अपने कर्तव्य पर ध्यान देंगे, न कि लोगों की बातों पर। आपके कर्तव्य में आपके द्वारा नियम से विपरीत कुछ भी न किया गया हो, इसका आपको ध्यान रखना है तथा प्रत्येक कार्य का उत्तरदायित्व स्वयं लेना है, क्योंकि आप स्वयं कार्य कर रहे हैं। निष्ठापूर्ण कार्य आपका हमेशा मनोबल बढ़ाएगा। आप जहाँ भी जाओ उत्साहपूर्वक कार्य करो। आपके द्वारा लापरवाही न की जानी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई लापरवाही पूरे पुलिस सिस्टम पर उंगली उठाती है। आप पुलिस व्यवस्था के आधार हैं, इसलिए आपकी मजबूती बहुत ज़रूरी है और आपके प्रत्येक कर्तव्य से जनता प्रभावित होती है। आपके विचार कैसे भी हों, किसी विचार को लेकर आपके मन में विपरीत भाव हो, फिर भी आपको कार्य करना है। अपने कर्तव्य से पीछे हटना सही नहीं और बहाने बनाना तो बिल्कुल सही नहीं। आपके कार्य सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था पर आधारित हों। आपको लोगों के विचारों और उनकी सूचनाओं को लेना है। लोगों के मन में क्या है, लोगों का विचार पुलिस के रवैये को लेकर कैसा है, इसके लिए आप उनसे बातचीत करेंगे, तभी उनके मन का हाल जान सकेंगे। उनके मन में क्या है, उनकी क्या समस्याएं हैं, यह जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। जब समस्या आपके समक्ष होगी तभी आप उसका समाधान करने की सोचेंगे। आपके पास यदि कोई मामला आता है तो उसके तह तक जाने पर ही आपको पूर्ण समस्या का समाधान मिलेगा और सही समाधान मिलेगा। आधी जानकारी के बल पर निर्णय लेना अनुचित निर्णय होगा। इसके लिए आपको पूरी तरह से मामले की जांच करनी है, उसके पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुंचना है। किसी मामले के समाधान को आज के बदले कल पर छोड़ना आपके कर्तव्य में मूर्खता को दर्शाता है, जो कि आपके पद के लिए सर्वथा अनुचित है। इसके लिए आपको कार्य पूरी निष्ठा से करना है, लापरवाही नहीं करनी है। कार्य पहले करना है, उसके बाद अपने निजी हित देखना है, क्योंकि आपके लिए कार्य सर्वोपरि है।
निजी हित तो आपके अपने हैं। आप सार्वजनिक हित को ध्यान में रखेंगे। जब कभी भी आप किसी ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं तब वह कार्य पूरा हो, इसके लिए आपको अपनी जान दांव पर लगा देनी है, क्योंकि समाज को बचाना है, लोगों को बचाना है। इसके लिए आपके कर्तव्य की निष्ठा बड़ा मूल्य रखती है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। आपको इस पर क्या निर्णय लेना है? इस पर आपका सही निर्णय यह होना चाहिए कि पदधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। जो श्रमिक संघ हैं उनमें और प्रबंधन के साथ बातचीत से समाधान निकालना है। अब देखते हैं अपराध नियंत्रण। अपराध नियंत्रण में सामुदायिक पुलिसिंग बहुत रोल निभाती है। इसके लिए आपको लोगों से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करना आना भी चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है, लोगों का विश्वास पुलिस पर कैसे बढ़ाना है, यह प्रशिक्षण ज़रूरी है। आपको अपराध नियंत्रण में ध्यान रखना चाहिए कि दंड कम से कम हो। आपके संज्ञान में कोई मामला आता है तब आप ज़रूरी नहीं उसे तुरंत गिरफ्तार ही करें। पहले बातचीत और समझाने से यदि समाधान निकल रहा है तो आपका पहला विकल्प बातचीत होनी चाहिए। ध्यान रखना है न्यूनतम दंड हो। 100 अपराधी छूट जाएं वो ठीक है, लेकिन एक निर्दोष बंधना नहीं चाहिए। आपको अपने कार्य में पूर्ण गुणवत्ता रखनी है। पूर्ण गुणवत्तापूर्ण जांच और निष्पक्ष ईमानदारी आदि से आपको निर्णय पर पहुंचना है। आपको निर्णय लेना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि दो मूल्यों में टकराव हो, एक मूल्य का चयन दूसरे मूल्य के साथ अन्याय हो, तब आपको सोच समझकर मध्यम मार्ग चुनना चाहिए, जिससे दोनों निर्णय बच जाएं। अब आइए कुछ गुणों को देखते हैं जो कि आप में होना ज़रूरी है। आप में अनुकूलन की क्षमता होनी चाहिए। आप स्वयं को परिवर्तित या स्वयं में परिवर्तन लाने में सक्षम हो। यदि आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर कर दिया जाता है जहाँ पर जाना आपके लिए आपको लग रहा है कि उचित नहीं है, फिर भी आपको उस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करना है और नई चुनौतियों से सामना करने के लिए स्वयं को तैयार रखना है। कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहें। जानकारी यदि आपको उस क्षेत्र के विषय में ना हो तब आप अपने किसी वरिष्ठ से सलाह ले सकते हैं। आप में गुण होना चाहिए जनता से बातचीत करने का। जनता कैसे निडर हो पुलिस से, पुलिस के साथ कैसे सहसंबंधित हो सके, यह आपको ध्यान रखना है। कोई परेशानी हो जनता को, वह तुरंत आपके पास आए। वह परेशानी जो उसके द्वारा सुलझाई ना जा सकती हो और आप उसे आसानी से सुलझा सकें। एक मामला देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? आपको करना यह चाहिए कि सहमति यदि हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, न कि पुरुष मित्र को गिरफ्तार करना चाहिए। आप गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि जो उसकी बेटी भागी है वो 23 वर्षीय है, मतलब वयस्क है, तो उसे भी जीवन का अधिकार है। इसलिए आप आपसी बातचीत से इस मामले को हल कर सकते हैं। आप में गुण होना चाहिए व्यवसाय में रुचि। आपको अपने व्यवसाय से रुचि जरूर रखनी चाहिए। शिकायत यदि मिले तो जांच करना चाहिए। बहाना मत बताइए कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा।
कर्तव्य के प्रति सजग रहें। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका कोई नेक कर्तव्य किसी की जान भी बचा सकता है। इसलिए अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करें, पारदर्शिता से करें और उस कार्य के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहें। आपने उस कार्य के लिए वह ही निर्णय क्यों चुना, यह आपको जानना ज़रूरी है। यदि आपको लगे कि आपका वह निर्णय चुनना किसी कानून या नियम से कम नहीं था, तो आप उसे ज़रूर चुनिए। अंतरात्मा की आवाज़ सबसे बड़ी विधिवेत्ता है। क्या सही है, क्या गलत है, यह भला अंतरात्मा से बढ़कर कौन जान सकता है। आप में अनुशासन हो और आप संवेदनशील आचरण पद्धति से अपने कार्यों को करें। ना चाहते हुए भी आप कार्य करें, विपरीत परिस्थितियों में भी आप कार्य करें। परिस्थितियाँ कैसी भी हो सकती हैं, देश, काल या किसी विचार से संबंधित कोई भी परिस्थिति हो, आप अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहें। अधिकारी कार्यालय में अधिकारी के रूप में आपको चाहिए कि कम से कम आप 2 घंटे ज़रूर बैठें, लोगों से मिलें, उनकी परेशानियां जानें और उन्हें हल करने का तरीका ढूंढें। आप समाज में एक अच्छी शांति व्यवस्था कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसके विषय में हमेशा सोचें, महसूस करें और कार्य करें। आप ऐसे कार्य और इस प्रकार कार्य करें कि जनता और पुलिस में सहसंबंध बना रहे, लोग पुलिस पर विश्वास करें। और ध्यान रखिए कि मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए, ये गलत है। मीडिया किसी को भी अपराधी ना होने पर भी उसे अपराधी कहकर उछाल देती है, इससे उसके सम्मान को क्षति पहुंचती है। आपको सार्वजनिक हित पहले देखना है, उसके बाद निजी हित पर आना है, जो कि आपके लिए सार्वजनिक हित महत्वपूर्ण है। इतना समझने के बाद आप कानून और नैतिकता की मदद से किसी नैतिक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं समस्या कैसे उत्पन्न होती है, क्यों होती है और उसके समाधान क्या हैं। समस्या के प्रमुख बिंदुओं में गलत आशय से किए गए कृत्य, आपराधिक कृत्य, मानव और समाज को क्षति पहुंचाना या पहुंचाने की कोशिश करना, नशीले पदार्थों की तस्करी करना, विस्तृत रूप में अहित करने वाले कृत्य, कानून को तोड़ने वाले कृत्य, सब एक समस्या है। आइए देखते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। समस्या कोई भी हो, आपको चाहिए कि न्यूनतम बल का प्रयोग हो, अधिक समाधान हो तथा हितैषी परिणाम मिले, लोगों का हित कर सकें, ऐसे परिणाम मिले। अपराधी का भी एक अतीत होता है, वह अपराधी कैसे बना, यह आपको सोचना है। अपराध लोग यूं ही नहीं करते हैं, इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कि बेरोजगारी। लोग बेरोजगार हैं, उनके पास कार्य नहीं है, इसलिए वह आपराधिक कृत्य में शामिल हो जाते हैं। न्याय प्रक्रिया कुछ ठीक नहीं है, लोग एक बार अपराध करने के बाद जेल से छूट जाते हैं, फिर अपराध करते हैं। इसलिए न्याय व्यवस्था में सुधार जरूरी है। आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों से संवाद करना, उनसे इस कृत्य के कारणों को पूछना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। यदि हिंसा ना रुके, विस्तृत लेवल पर फैलती दिखाई दे, तब आप अपने वरिष्ठ से सलाह ले सकते हैं। परंतु यदि आप किसी ऑपरेशन में शामिल हैं, किसी ऑपरेशन का हिस्सा हैं, तब आप
किसी से सलाह लेने नहीं जाएंगे। आपको नियम कानून सब पहले ही बता दिए जाते हैं और आपको जान की बाजी लगा देना है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। आप अपनी समस्याओं का समाधान किसी सम्मेलन के द्वारा नहीं कर सकते हैं, कोई अभियान नहीं चला सकते हैं, जागरूकता जैसे अभियान। हाँ, यदि ज़रूरी हो तो आप लोगों को जागरूक ज़रूर कर सकते हैं। कोई मामला जल्दी हल हो जाए, आपको इस पर नहीं सोचना है। मामला सही से हल हो, आपको इस पर सोचना है। आपसी बातचीत से आप समाधान निकालें, यह श्रेष्ठ विकल्प है। आपको जानना चाहिए कि सब अपराधी बच जाएं, किंतु एक निर्दोष न मारा जाए। संवेदनशीलता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप यदि ध्यान से इसे सुन रहे हैं तो एग्ज़ाम में ये आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएंगे। आपको कोई डाटा नहीं देना है, आपको बस सही विकल्प का चुनाव करना है। आपको अपने कार्यों को करने के लिए सुनियोजित रणनीति बनानी है। आपका कर्तव्य है कि आप मानव सेवा व शांति व्यवस्था को बनाए रखें। संविधान, नियम, विनियम, आचरण, नैतिकता, सामाजिक हित, सब कुछ आपको ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना है। आपको अपने निजी विचारों के साथ नहीं जाना है। आपको अपने कार्यों से यह देखना है कि अधिक से अधिक लोगों का हित हो सके। आपको अपने प्रश्नों में विकल्प का चयन करते समय बहुत ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है। बहकाने में नहीं आ जाना है कि कोई विकल्प है तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे पास ये पावर है, वो है। ये सब कुछ नहीं। आप अपने पदीय कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता और नैतिकता के साथ कार्य करेंगे, जिससे आपको यह देखना है कि संविधान का कहीं उल्लंघन न होने पाए। तालमेल बैठा के चलना है। विकल्प कोई भी हो, आपको ध्यान से पढ़ना है और वीडियो में बताई गई बातों के अनुसार यदि कोई विकल्प उचित बैठता है तभी आपको उसका चुनाव करना है। इस वीडियो में मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने संपूर्ण चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आपने यदि भली भांति देखा है तब आपके प्रश्न अधिक से अधिक हो जाएंगे और आसानी से हो जाएंगे। हाँ, डाटा वाला प्रश्न आपका कोई गलत हो सकता है, पर जो व्यवहारिक प्रश्न हैं वह आपके नहीं छूटेंगे। आपको अपने निर्णयों में मध्यम मार्ग का चुनाव करना है। मध्यम मार्ग बुद्ध का दिया हुआ नियम है। आपको न तीव्र न धीमा, अति कठोर न अति मृदु, इसमें से बीच के मार्ग को आपको चुनना है। और ध्यान रहे कि प्रश्न के विकल्पों में यदि आपको दिखाई देता है तेज, सबसे, केवल, ही, अकेला, एकमात्र, इन शब्दों पर ध्यान दें और उस विकल्प को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ऐसे विकल्प अधिकतर गलत होते हैं। कोई अकेला सर्वे सर्वा नहीं है, सबको सबकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, भगवान है अकेला, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं, सर्वशक्तिमान है। खैर, उसकी बात तो अलग है। आप मुश्किल से मात्र 2 बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और आपकी मानसिक अभिरुचि से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। यदि 15 से 18 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तब आपके प्रश्न 12 से 15 ज़रूर सही हो जाएंगे। पर आपको ध्यान से वीडियो को समझना है और इसमें बताई गई बातों को अपने दिमाग में छपा के रखना है। चलते चलते यह कहना चाहूँगा कि आपको अपने चरित्र को ऐसा बनाना है कि आपके सानिध्य में लोग सुखद महसूस करें और जिससे आपके कार्यों में महानता आए। अगला वीडियो हमारा हिंदी का होगा, जिसमें मैं बड़ी से बड़ी ट्रिक लेकर आऊँगा, जिसको देखने के बाद आप चुटकियों में हिंदी के समास, संधि आदि क्वेश्चन कर सकेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।